आगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कैरियर बाबा। आप लोगों का कैरियर बाबा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग ट्रिगोमेट्री का सेशन यहाँ पे कर रहे थे, जिसमें से ट्रिगोमेट्री का पार्ट 3 तक क्लास हो चुका था। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक सा कंसेप्ट सीखे थे। उसके बाद पार्ट 2 में टी रेशियो सीखे थे। कल भी टी रेशियो का ही क्वेश्चन करवाया गया था। तो टी रेशियो से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था, आप लोगों को उम्मीद है कि पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और जो दोस्त अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखकर ही ये क्लास को करेंगे, ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा किसका रिलेशन किससे लेना है, उसको क्लियर कर पाएंगे आप लोग। आज हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये एंगल आप लोग 10 क्लास में ज़रूर देखे होंगे, लेकिन होता क्या है कि वैल्यू को याद कैसे रखा जाए, किस तरीके से वैल्यू को याद रख पाएंगे। अगर भूल भी गए तो एग्जाम में अगर आ जाता है तो कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, उसके लिए कुछ मेथड भी बताया जाएगा भूलने के लिए। अगर ये भूल जाते हैं टेबल को, तो आसानी से हम किस तरह से विद इन सेकेंडों में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो याद नहीं भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और याद कर लिए तब तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों के लिए बताया जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व करना है। तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। और ट्रिगोमेट्री का बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हुए हैं, और ट्रिगोमेट्री आप लोगों को इजी लगेगा, इस तरीके से समझाया गया है। आज तक ट्रिगोमेट्री टफ लग रहा था, आप ट्रिगोमेट्री का क्लास सर्च कर रहे हैं, और अगर आप वीडियो सही जगह इस जगह पे आए हैं तो आप सही जगह पे हैं। आपको ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में, इतना मेरा अपने ऊपर विश्वास है। और आप लोग को खुद के ऊपर पहले विश्वास रखना होगा। ट्रिगोमेट्री को सॉल्व करने के लिए पैसेंस रखिए और एक एक करके क्लासेस ज्वाइन कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये एंगल दिया हुआ है, इस एंगल को बताने से पहले, चार्ट को बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाया कैसे जाता है उसको समझेंगे। कितना कितना डिग्री का एंगल पढ़ रहे हैं, इसमें 0 डिग्री है, इसमें हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री पढ़ रहे हैं, 30 डिग्री पढ़ रहे हैं, उसके बाद 45 डिग्री पढ़ रहे हैं, 60 डिग्री पढ़ रहे हैं और 90 डिग्री पढ़ रहे हैं। इतने एंगल के बारे में आज डिस्कस करेंगे, और इससे बेस्ट जितने भी क्वेश्चन रहेगा वो करेंगे। उसके बाद ये तो एंगल हो गया, ये किसका वैल्यू हो गया, एंगल का वैल्यू हो गया। अब इसमें से हम टी रेशियो में क्या बताए थे, 6 रेशियो बताए थे आप लोगों को, साइन, कॉस, टेन, फिर उसका उल्टा, टेन का उल्टा कॉट था, कॉस का सेक था, और साइन का कॉसेक था। तो उसका बेसिक इसमें भी यूज किया जाएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि पहले जो क्लास नहीं देखे हैं उसको पहले क्लास को देख लें, उसके बाद ही इसमें एंट्री करें। तो साइन का वैल्यू समझेंगे पहले। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, यहाँ लिखा जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा, यहाँ लिखा जाएगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ लिखा जाएगा। साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ लिखा जाएगा। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसको पैटर्न को पहले समझिए, 0, 30, 45, 60, 90, धीरे धीरे क्या है, असेंडिंग है। ठीक है, साइन का वैल्यू पहले बताएंगे, उसके बाद एक ही वैल्यू आप लोगों को याद करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन का वैल्यू याद करना है। किस स्टूडेंट के बारे में, जिन्हें याद नहीं होता है, और जिन्हें याद हो जाता है वो आसानी से टेबल को लर्न कर लेंगे, ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने में आपको मदद मिलेगा। तो होता क्या है कि सबसे पहले हम टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, क्या लिख देना है, 0, 1, 2, 3, 4। अब अगर भूल गए हैं तो 0, 30, 45, 60, 90 इस तरह से चलेंगे, और 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 0 से करना है। अब सभी नंबर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड दे देंगे। सारे नंबर को क्या करना है, 4 से डिवाइड दे देना है। एंगल निकालने के लिए बताया जा रहा है कि टेबल में किस तरह से एंगल निकाला गया है, और भूल जाएंगे तो ये मेथड आपको आसानी से सॉल्व करने में मदद करेगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्या किए, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए, सभी नंबर को 4 से डिवाइड दे दिए। उसके बाद सभी में क्या करना है, रूट डाल देना है। बस इतना ही काम करना है, आपका वैल्यू निकल के तैयार हो जाएगा। सब में क्या करना है, रूट डाल देना है। अब बताइए 0/4 का वैल्यू कितना होगा, 0। 0 का रूट कितना होगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू 0। अब यहाँ पे 1/4 है, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 4 का कितना होता है, 2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया,
1/2 हो गया। साइन 45 का निकाल रहे हैं, 2/4 है, ये कैंसिल होगा क्या? तो बिल्कुल होगा, 2 बार में ऊपर में कितना है 1 है, तो 1/2 है, किसके अंदर है? रूट के अंदर है, तो 1 का रूट कितना होगा? 1 होगा, 2 का रूट कितना होगा? √2 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 3/4 है, आपस में कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 3 का रूट निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, तो 3 का रूट नहीं, जब नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे? 3 का रूट कितना होगा? √3 होगा। नीचे में क्या है? 4 है, 4 का रूट कितना होगा? 2 होगा, तो 4 का रूट 2 हो गया, तो √3/2। इसका मतलब साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा। उसके बाद साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बार में? 1 बार में। 1 का रूट कितना हो गया? तो 1 हो गया, यानी साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। साइन का एंगल को याद करने में कोई डाउट नहीं है। क्या करना है? 0 1 2 3 4 लिख देना है, सारे नंबर को 4 से डिवाइड दे देना है और सभी में रूट डाल देना है। क्या कर देना है? रूट डाल देना है। रूट डालने के बाद उसका वैल्यू निकाल देंगे, सारा चीज़ का वैल्यू निकल गया। साइन का सिर्फ किसका निकला? साइन का निकला। साइन 0 डिग्री का, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90, सारा वैल्यू आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइन का जब निकल गया तो अब किसका बात करेंगे? कॉस का बात करेंगे। कॉस का बात करने के लिए साइन से रिलेटेड ही होने वाला है। अब देखिएगा, अब साइन के बाद क्या लिख रहे हैं? कॉस लिख रहे हैं। अब कॉस में कोई मेथड नहीं लगाना, साइन में जो मेथड लगा दिए लगा दिए, अब कॉस में कोई भी मेथड नहीं लगाना। अब कॉस को क्या करेंगे? 90 तरफ से, जो साइन का वैल्यू है 90 तरफ से लिख दीजिए। इधर क्या है? 1 है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे 1 लिख दीजिए। फिर क्या है? √3/2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देना है? √3/2। फिर क्या करना है? 1/√2 है तो 1/√2। फिर क्या है? 1/2 तो 1/2। फिर क्या है? 0 तो 0 हो गया कॉस का वैल्यू। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? तो 1 होगा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? √3/2 होगा। कॉस 45 का वैल्यू वही होगा जो साइन 45 का था, क्योंकि मिडिल वैल्यू है तो 1/√2 1/√2 दोनों में है। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू 0। तो इस तरीके से हमको समझना सिर्फ किसका था? साइन का था। ये साइन यहाँ पे था। साइन का वैल्यू अगर याद है तो कॉस का वैल्यू बनाने में कोई प्रॉब्लम है? इधर से उठाकर रख देना है, इधर से उठाकर इसको रख देना है, तो कॉस का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे किसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं? टेन का। सिर्फ और सिर्फ एक याद कीजिए, ये फ्री में मिल गया आपको, इधर से लिख देना है, मिल गया। अब टेन का फॉर्मूला एक लिखाए थे जब हम पढ़ा रहे थे कि साइन का रेशियो और कॉस का रेशियो क्या देता है? साइन का रेशियो और कॉस का रेशियो क्या देता है? टेन देता है, टेन देता है, प्रीवियस क्लास में बताया गया था। तो टेन का फॉर्मूला क्या हो रहा है? साइन बाई कॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? साइन बाई कॉस। तो अगर टेन 0 डिग्री का वैल्यू पूछ रहे हैं तो साइन बाई कॉस क्या करना है? टेन को निकालना है। तो 0/1, 0/1 कितना होगा? 0 होगा। इतना बाई इतना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर में क्या बचा? 1, नीचे में क्या बचा? √3। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? कॉस टेन 45 का निकालेंगे, तो साइन का 45 और कॉस का 45 दोनों सेम है, डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन का 60 का वैल्यू √3/2 है और इसका 60 का वैल्यू कॉस का 1/2 है, डिवाइड देंगे तो क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे से √3 और नीचे 1, तो ऊपर में सिर्फ √3 है, नीचे 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, √3 हो गया। 1/0। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि 0/1 का वैल्यू कितना होता है? तो क्या बोलेंगे आप? 0 होता है। ठीक है। लेकिन 1/0 का वैल्यू क्या होता है? तो नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइन। ठीक है। तो 1/0 आ रहा है तो उसका वैल्यू नॉट डिफाइन है। क्लियर है? अगर हम आपसे पूछे कि 0/1 का उल्टा क्या होगा? तो 1/0 होगा। और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0। इस चीज़ को ध्यान देना, आगे यूज होगा। अब बताइए, साइन का, कॉस का और टेन का निकालने में आपको क्या प्रॉब्लम हुआ? याद नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन को, मतलब एंगल को निकाल पा रहे हैं। 0 30 45 60 90 निकाल पा रहे हैं। साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद एक फॉर्मूला क्या था? साइन बाई कॉस क्या कहलाता है? टेन कहलाता है। टेन निकालना है तो सबको डिवाइड कर दिए, सबको डिवाइड कर दिए, वैल्यू निकल गया। अब ये 3 रेशियो मालूम हो गया, साइन मालूम हो गया, कॉस मालूम हो गया, टेन मालूम हो गया। अब जब साइन और कॉस और टेन मालूम हो गया तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? आप बताइए, फर्स्ट क्लास। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक होता है। क्या होता है?
कॉसेक, तो कॉसेक जब रेसिप्रोकल होता है तो जीरो का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो अभी हम जस्ट पूछ रहे थे जीरो का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/0 होता है। जीरो का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/0, और 1/0 को हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। इसका मतलब कॉसेक जीरो का वैल्यू कितना होगा, नॉट डिफाइंड होगा। अब साइन का वैल्यू यहाँ पे फ्रेश से लिख देते हैं, इधर कितना था 1/2 था, और इधर कितना है √3/2। तो साइन का वैल्यू अगर 30 डिग्री में 1/2 दे रहा है तो कॉसेक का वैल्यू क्या देगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री क्या देगा, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो कॉसेक 45 का √2 हो गया। साइन 60 का वैल्यू अगर √3/2 है, √3/2 है तो कॉसेक 60 का कितना होगा, तो 2/√3 हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू अगर 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से साइन अगर मालूम है तो कॉसेक भी आप मालूम कर सकते हैं। कॉस अगर मालूम है तो किसका मालूम करेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉस का सेक होता है। अब सब सेक होता है तो कॉस अगर 0 डिग्री का वैल्यू 1 है तो 1 का उल्टा कितना होगा, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। इसका मतलब कि 1 कॉस 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है और सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो रहा है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है तो सेक 30 का वैल्यू कितना होगा, 2/√3। सेक 45 का कितना होगा, √2/1 यानी √2। 1/2 का वैल्यू कितना होगा, 2, यानी कि सेक 60 का वैल्यू 2 हो गया। अब जीरो का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, यानी कि सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। सेक क्लियर हो गया। अब आते हैं टेन में। टेन का रेसिप्रोकल हम क्या बताए थे, कॉट बताए थे। टेन 0 डिग्री 0 है तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉट 30 डिग्री 1/√3 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 है और इसका उल्टा 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ समझा दिया गया है और इसी को हम क्या किए हैं, टेबल में एक जगह लिखकर आपको दे दिए हैं। इसको क्या करना है, वैल्यू को याद करना है। अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद होता है तो थोड़ा सा टाइम आपका बढ़ाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड देना है, सबको 4 से डिवाइड देना है, दे दिए। फिर क्या करना है, सब में रूट डालना है। इतना टाइम आपके पास किल होने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब इसका वैल्यू फटाक से बोलिए 0, इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 2 से 2 कटेगा तो 1/√2, इसका वैल्यू √3/2 और इसका वैल्यू 1। बस ये साइन का निकल गया, कॉस का उल्टा, टेन का रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से क्या किया गया है, आपको क्वेश्चन को एंगल का वैल्यू को एक जगह टेबल में बनाकर दे दिया गया है। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसका वैल्यू को याद कर लीजिए। ठीक है, डेली सुबह शाम अगर आप याद करते हैं तो 7-8 दिन में आपको लगभग सारा वैल्यू कंठस्थ याद हो जाएगा। और अगर कंठस्थ याद हो गया, कम से कम साइन कॉस टैन का तो याद करना है, फिर उसके बाद रेसिप्रोकल से काम चला लेंगे। तो साइन कॉस टैन को एकदम याद कर लीजिए, उससे क्या होगा कि तुरंत क्लिक करेगा क्वेश्चन में और आपका वैल्यू निकल जाएगा। अब किस तरह से क्वेश्चन आएगा सॉल्व करेंगे, और किस तरह से वैल्यू अगर याद रहता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा, वो आप अभी देख लेंगे। तो इतना तक हो गया। अब क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन निकालना है यहाँ पे साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30। कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यू को रखना है और आंसर को बता देना है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, अब याद नहीं रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 इस तरह से डिवाइड देना पड़ेगा। अगर आपके पास वैल्यू याद है तो आप क्या कर सकते हैं, साइन 60 का वैल्यू फटाक से क्या लिख सकते हैं, √3/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है कॉस 30 का भी वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, माइनस है, माइनस देंगे। कॉस 60 का वैल्यू कितना हो गया, तो 1/2। और साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया, तो 1/2। अगर वैल्यू याद है तो क्या कर रहे हैं, एक एक बार में वैल्यू लिखते जा रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
अगर नहीं याद है तो फिर उतना प्रोसेस तो आपको करना पड़ेगा, तब जाकर सॉल्व होगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 होगा, √9 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ऐसे भी रूट डबल में है, पेयर में आ रहा है तो बाहर निकल गया रूट क्या। 2 को 2 से गुना करेंगे 4, माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 2 से गुना करेंगे 4। नीचे क्या है, बेस सेम है तो ऊपर डायरेक्ट माइनस या प्लस हो जाएगा, तो माइनस है तो माइनस करेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2, नीचे कितना हो गया 4, काटेंगे कितना हो जाएगा 1/2। इसका आंसर कितना हो गया 1/2। तो क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखना था और वैल्यू रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर वैल्यू आपको याद है तो आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इसका वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। तो वैल्यू याद करना इतना इंपॉर्टेंट है, समय को बचाएगा। tan 30 डिग्री, cosec 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sec 30 डिग्री। तो एक एक करके वैल्यू रखेंगे। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, cosec 60, अब बताइए यहाँ पे cosec आ गया, cosec किसका रेसिप्रोकल है, तो साइन का रेसिप्रोकल है, और साइन 60 का कितना होता है, √3/2 होता है। तो cosec 60 का कितना होगा, 2/√3 हो जाएगा। तो हम किसको याद किए, साइन को, cosec अपने आप आ गया। प्लस है, प्लस करें, tan 60 का वैल्यू देना है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इंटू sec 30, sec किसका उल्टा होता है, sec उल्टा होता है cos का, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 2 जा 2, नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, प्लस √3 को √3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 3, और नीचे क्या हो गया 2। अब नीचे सेम नहीं है, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 6 2 दूना 4, इसको डिवाइड करेंगे 3 3 3 9, 9 और 4 13/6, 13/6 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नहीं है, कुछ मिस्टेक। tan 30 डिग्री 1/√3, cosec 60 डिग्री 2/√3, tan 60 √3, sec 30, यहाँ पे मिस्टेक है, sec 60 cos का उल्टा होता है, cos 30 का होता है √3/2, तो sec का क्या हो जाएगा 2/√3। √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचा। तो कल बताए थे इस तरह का सॉल्व करने, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 6 में 2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 6 और 2 8, 8/3 इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गया सॉल्व करने में। sec 30 का कितना होता है 2/√3, sec किसका उल्टा होता है, cos का, cos 30 का √3/2 होता है, इसलिए उसका उल्टा 2/√3। मिस्टेक से क्या किए, √3/2 लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 60 का वैल्यू अभी जस्ट बताएं कितना, cos 60 1/2, cos 30 कितना √3/2, माइनस sin 60 √3/2, sin 30 1/2, वैल्यू रख दिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो गया √3/, अब देखिए √3/ कितना हो गया 4 हो गया, और इधर कितना हो गया √3/4 हो गया, दोनों क्या है सेम है, इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी घटकर कितना होगा 0। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। tan 60 माइनस tan 30/1 प्लस tan 60 इंटू tan 30, tan 60 का वैल्यू बताना है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 दे दिए, माइनस है माइनस दे दिए, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 दे दिए, बाई 1 है 1 दे दिए, प्लस tan 60 अगेन tan 60 √3, tan 30 1/√3। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, ऊपर में 2 नीचे में √3, अब नीचे ये मेन डिवाइड क्या है ये,
इधर 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है 1 है, पलट देना है। तो 2/√3 ऊपर चला जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर में क्या बचा 1, नीचे में क्या बचा √3। तो 1/√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रख रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इफ x tan 45 cos 60 = sin 60 cot 60, यदि x tan 45 tan 60 sin cos 60 = sin 60 cot 60 है, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें क्या कर रहे थे, सभी का वैल्यू रख रहे थे और सॉल्व कर रहे थे। इसमें x घुस गया और उसका वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो x को x रखेंगे, tan 45 का वैल्यू रखेंगे, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। cos 60 का वैल्यू रखेंगे, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, इक्वल टू sin 60 का वैल्यू रखेंगे, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। cot 60 का वैल्यू रखेंगे, cot 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cot किसका उल्टा है, tan का उल्टा है। tan 60 का कितना होता है √3, तो कितना हो जाएगा वो √3 का उल्टा 1/√3, 1/√3 इसका वैल्यू हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। नीचे 2 है, नीचे 2 है, कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x हो जाएगा, और इधर √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो इधर 1 बच गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, इसका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो x देकर हड़बड़ाइए नहीं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखना था और सॉल्व करना था, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। अब स्क्वायर में वैल्यू दे दिया। अभी तक हम लोग जितना पढ़ रहे थे sin 30 था, कुछ और था। मान लीजिए sin 30 का वैल्यू कितना होता है बताइए, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। अगर हम आपसे पूछे sin स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होगा, sin स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होगा, तो क्या बताएंगे, sin 30 में 1/2 दे रहा है, तो स्क्वायर में कितना देगा, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो स्क्वायर लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो वैल्यू आप याद किए हैं, जो वैल्यू आप जानते हैं उसको रखिए और उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में स्क्वायर लिखता है तो। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटाते हैं, अब वैल्यू रखते हैं। क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है cot स्क्वायर 30। तो cot 30, cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा √3 है। √3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर, यानी कि cot 30 का वैल्यू √3 होता है, √3 का स्क्वायर लिख दिए। माइनस है, माइनस दे दिए। 2 इंटू cos स्क्वायर 30, क्या है cos स्क्वायर 30, और cos का 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो √3/2 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख भी सकते हैं, शॉर्टकट हो जाएगा। माइनस माइनस 3/4 है, 3/4 करेंगे, 3/4 लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ, सेक स्क्वायर 45। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो सेक 45 का वैल्यू √2/1 यानी √2, √2 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे √2 का स्क्वायर। आगे क्या है, प्लस, प्लस देंगे। इधर है 1/4, 1/4 लिखेंगे। उसके बाद है कॉसेक स्क्वायर 30, तो कॉसेक 30 का वैल्यू, कॉसेक किसका उल्टा, सेक साइन का उल्टा, कॉसेक किसका उल्टा, साइन का। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर देंगे। अब सॉल्व कर दीजिए। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4, 3/4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 प्लस नीचे वाले आ जाइए 1/4 इंटू कितना 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व कर देना है, 2 से कट रहा है 2 बार में, 2 से कट रहा है 2 बार में, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा 3 माइनस
3/2, फिर -3/2, इधर +1, सॉल्व कर दीजिए। 3 और 1 कितना हो गया? 4, कितना हो गया? 4, -3/2 -3/2, तो दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर क्या होगा आपस में, ये भी माइनस में, भी माइनस में, तो माइनस कितना हो जाएगा? 3 और 3 6, 6/2, और 6/2 कितना देगा? 3, 4 में से 3 गया, कितना हो गया? 1, इसका वैल्यू हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे, वैल्यू जानेंगे, वैल्यू का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं 3, 2 है 2 रखेंगे, फिर इनटू इसका स्क्वायर करके लिख देंगे, तो एक स्टेप आपका क्या होगा, जंप हो जाएगा और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मुझे समझाना था इसलिए हम इतना लंबा लेकर गए हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर का वैल्यू लेकर डायरेक्ट यहाँ पे आना है, इसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बचपन का कैलकुलेशन है, बच्चों वाला कैलकुलेशन है। फिर से क्या आ गया, tan स्क्वायर 60, tan 60 का वैल्यू बोलते रहेंगे, tan 60 का वैल्यू कितना होगा? √3, तो आप √3 नहीं लिखेंगे, क्या स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 डायरेक्ट। 4 है 4 लिखेंगे, फिर इंटू sin 45 कितना? 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर डालना है, तो कितना हो गया? 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। उसके बाद 3 प्लस में है, प्लस देंगे 3, sec स्क्वायर 30, sec किसका उल्टा? cos का, cos 30 का √3/2, cos 30 का √3/2, तो sec का कितना हो जाएगा? 2/√3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, अगेन प्लस को 5 के बाद क्या है? cos स्क्वायर 90, cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0, cos 90 का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0 हो जाएगा। अब नीचे आइए, नीचे क्या है देख लीजिए, cosec 30, क्या है? cosec 30, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस sec 60 cos 60 का उल्टा, cos 60 1/2, तो कितना हो जाएगा? 2, cos 60 का 1/2 होता है, तो sec 60 का 2 हो जाएगा, माइनस cot स्क्वायर 30, cot किसका उल्टा? tan का, tan 30 1/√3 होता है, तो √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3, ठीक है। ये 2 से 2 बार में जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा? 3, फिर क्या बचा? 2 1 जा 2, फिर क्या बचा? 4 1 जा 4, प्लस इधर तो 0 हो गया, नीचे में 2 और 2 4, 4 में से 3 गए 1, यानी कि खत्म। 3 2 5 4 9 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, स्क्वायर में जा रहा है तो स्क्वायर लिखेंगे। साइन 30 का बताइए, 1/2, स्क्वायर करेंगे 1/4, बीच में क्या है? कुछ नहीं है, इंटू है। कॉस 45 का 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस है प्लस देंगे, 4 है 4 देंगे, tan 30 कितना? तो tan 30 आपका हो गया 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/3। नेक्स्ट इसी में है प्लस, क्या है? प्लस, उसके बाद है 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1/8 cot 60, tan 60 का वैल्यू √3, तो कितना हो जाएगा cot का? 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/3। अब कुछ नहीं, सॉल्व कर देना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से करेंगे 8 हो गया, प्लस 4 को 1 से 4/3, प्लस 1/2 प्लस 1/24, क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, 24, 8 को डिवाइड देंगे 24, कितना हो जाएगा? 3, 3 को 1 से गुना 3, प्लस 3 से डिवाइड देंगे 8, 8 4
32, 2 से 12, 24 का 1, 32 और 3 35, 35 और 1 36, 36 2 38, 10 48, 48 हो गया, नीचे हो गया 24, 24 से डिवाइड देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वैल्यू रखिए, स्क्वायर निकालिए, सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30। साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया, साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 4 डाल देंगे, स्क्वायर रख देंगे। 4 है तो 4 लिखेंगे, इंटू है इंटू देंगे। कॉट 45 का वैल्यू होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, माइनस सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, तो सेक 60 का वैल्यू होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, क्योंकि सेक किसका उल्टा है, कॉस का। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो सेक 60 का 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर डालना है, स्क्वायर पे ध्यान रखना है, तो उसका 4 कर दिए। तो इधर हो गया 1/4 प्लस 4 माइनस 4, प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो गया, 1/4 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फिर से 10x, ये भी क्वेश्चन एंगल में बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, tan x इक्वल टू डाटा दिया हुआ है sin 45 cos 45 प्लस sin 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करना है। tan x, तो tan x कुछ प्रॉब्लम नहीं, x है तो दे दिया x इक्वल टू sin 45, sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 इंटू, तो इंटू sin 45 1/√2, क्योंकि sin 45 और cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, 1/√2 प्लस है, प्लस देंगे। sin 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या हो रहा है। tan x इक्वल टू कितना हो गया 1/√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 2 हो गया, प्लस 1/2, तो हाफ और हाफ मिलके क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट किसका करना था, x का, और यहाँ पे किसका वैल्यू आ रहा है tan x का। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, tan x का वैल्यू कितना हो गया 1, tan x का वैल्यू कितना हो गया 1। ध्यान से समझिएगा, इधर क्या है tan है, तो आपको ध्यान रखना है कि इक्वल टू में tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो इधर लिखेंगे tan x और इधर tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 के स्थान पे हम क्या लिख दिए tan 45, क्या लिख दिए tan 45। अब ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, इसका मतलब tan का इक्वल है, तो एंगल भी आपस में एंगल इक्वल होगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री, कितना हो गया 45 डिग्री, इसका सही आंसर हो गया। तो ये 45 डिग्री इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन में इसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखना था, इसके बाद इधर का वैल्यू साथ में लेके चलते जा रहे थे। tan x का वैल्यू आपका हो गया था 1, अब यहाँ पे tan x का वैल्यू निकला है, क्वेश्चन आपसे x का वैल्यू पूछा है, तो tan इधर है तो इधर भी tan लाने का कोशिश करेंगे। एक कंसेप्ट यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे साइन थीटा है और इधर पे क्या दे दिया √3/2 दे दिया, और आपसे थीटा का वैल्यू पूछ दिया, तो आपको पता है कि साइन थीटा है और यहाँ पे साइन है तो इधर भी साइन कोशिश करेंगे। तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो बोलेंगे साइन 60 का होता है, तो आप थीटा इक्वल टू कितना बोल सकते हैं 60 डिग्री। इसका मतलब साइन थीटा में किसका वैल्यू √3/2 होता है, तो 60 में। उसी तरह से क्वेश्चन में क्या था, tan x का वैल्यू क्या था 1 था, तो tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो x की जगह पे आप क्या सोचिएगा tan कितना डिग्री, तो 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो x की जगह पे कितना आ रहा है, x की जगह पे 45 आ रहा है ना, x की जगह पे 45 आ रहा है, तो x का वैल्यू कितना हो गया 45 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ तक एंगल का क्वेश्चन 0 से लेकर हम लोग 90 तक पढ़े हैं। कल हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद
हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए निकलेंगे ट्रिगोमेट्री को। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे, उसका जवाब आपको प्रॉपर दिया जाएगा। अगर कोई डाउट को और क्लियर करना है तो अगले क्लास में फिर से क्लियर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ट्रिगोमेट्री में धुरंधर बन सकें और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। अभी आरपीएफ का फॉर्म आया हुआ था, रेलवे में टेक्नीशियन का फॉर्म आया हुआ है, एएलपी का फॉर्म भरे होंगे। तो ये सब क्वेश्चन में अगर ट्रिगोमेट्री का छोटा छोटा कंसेप्ट अगर देता है तो वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी स्टेट का एग्जाम में, एसएससी का एग्जाम में तो क्वेश्चन रहता ही रहता है, आप लोग प्रूफ भी देख चुके हैं जेएसएससी का। तो और भी यूपीएसएससी का क्वेश्चन हो गया, यूपीपीएससी सब जितना भी जिसमें मैथ पूछा जाता है और ट्रिगोमेट्री का अगर क्वेश्चन रहता है तो बेसिक सा क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।